स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। 27 मार्च की शाम को मैं अचानक ऐसे ही किसी और कहानी की वजह से किसी से मिलने के लिए रैन बसेरा में आया था। याद आ गया मुझे, किसी से मिलने के लिए नहीं, आरसपुरा रोड से एक महिला को उठाया था जिसकी टांग टूट गई थी। उनको छोड़ने के लिए हम रैन बसेरा आए थे और यहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। रैन बसेरा के लोगों ने बताया कि ये रोज़ शाम को पिछले 1.5-2 महीने से रोज़ शाम को अपना सामान बाहर निकालती है और यहाँ बैठ जाती है। 2-2.5-3 घंटे यहीं बैठी रहती है रैन बसेरा के गेट के पास, इस उम्मीद से कि कोई इसको लेने के लिए आएगा। इसके बच्चे, इसके रिश्तेदार, कोई इसको लेने के लिए आएगा, ये अपने घर जाएगी। आप इस महिला की मानसिक स्थिति देख लीजिए, किस इमोशन से गुजर रही है ये मैंने आपको बताया था। जब रैन बसेरा ने लोगों ने मुझे ये बताया तो एक जर्नलिस्ट की एक नज़र होती है, एक सोच होती है। मुझे लगा कि ये विचार, ये इमोशन मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। मैंने पहुंचाया और कल 27 मार्च को जो वीडियो आपको दिखाया था मैंने, कल मुझे एक कॉल आया अननोन नंबर से। नंबर था असम का, यहाँ की ये महिला है। अब आप ध्यान से सुनिए वो फ़ोन किसका था। वो फ़ोन असम के एक एरिया के एमएलए का था, उसके ऑफिस से था, उनके पीए का फ़ोन था। उन्होंने कहा, जनाब आपने एक वीडियो की थी, वो वीडियो हमने देखी, वो महिला हमारे इलाके की है, असम की है। ये वीडियो एमएलए साहब ने भी देखी। उन्होंने कहा इसके परिवार को ढूंढो और जल्द से जल्द इस महिला को असम वापस लाया जाएगा। ये हमारी माँ है, ये बुजुर्ग, हम इसको अब और देर वहाँ रहने नहीं देंगे। उसके बाद मुझे इतने कॉल, शायद असम की जो सरकार है, वहाँ वो एमएलए हैं, उन्होंने उच्च लेवल पर बात की, इस बात को उठाया और 1-2 दिन में एक टीम असम से आ रही है जो इस माँ को वापस ले जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये बिल्कुल सच है। इस माँ का कोई नहीं था, ये जानती नहीं थी कि मेरे कौन जहां मुझे लेने के लिए आए, कोई नहीं जानता था इसको, लेकिन एक उम्मीद थी। रोज शाम को बाहर आती थी 2 महीने से। आज भी देखो, आज मैं यहां आया हूं, आज भी सामान यहीं पे रखा हुआ है। शायद आज कोई लेने आ जाए। अब 1-2 दिन में इनको लोग लेने के लिए आ रहे हैं। उन एमएलए साहब का नाम नहीं जानता मैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते। मैंने उनका नंबर सेव कर लिया, असम एमएलए, ताकि दोबारा कॉल आएगा मैं उनको अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगा। 1-2-3 दिन में वो आएंगे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से रैन बसेरा की दूरी कितनी है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया मुझसे। और शायद ये बात डीजीपी ऑफिस में भी गई है। असम के डीजीपी ने शायद जम्मू कश्मीर यूटी के डीजीपी से बात की होगी, उस लेवल पे बात गई है। ये वो महिला है। मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? हरुमाई। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग जोरहाट मोरियानी का रहने वाली है। असम स्टेट है? असम का है। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट का नाम तो अभी मेरा भी मालूम नहीं थी। अच्छा, आपके एरिया का नाम क्या है, उस इलाके का नाम क्या है? मोरियानी है। मरियानी। वो लोगों ने मुझे पूछा कि इस माँ से पूछना कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग का वही गोलाघाट ही पड़ता है, जोरहाट पड़ता है, मोरियानी। अच्छा, 3 जगह है। अच्छा, ठीक है। कोई लेने के लिए आएगा? आप रोज सामान निकालते हो बाहर? रोज निकालती है, किस लिए? सरदर्दी लोग कोई घिन करेगा क्या मालूम घर में रखने से, उसीलिए बाहर निकाल देती है। कोई गुस्सा करेगा, कोई कपड़ा कहाँ से घूम के लाया। कौन लेने के लिए आएगा आपको? किस पे उम्मीद है? बच्चे हैं आपके? आदमी तो है इधर में। बच्चे हैं आपके? बच्चा कोई भी नहीं है इधर में। इधर नहीं, असम में है। बच्चे कितने बच्चे हैं? वो महादुर्गा तो यहाँ में आया था ना, बहुत दिन रुक गया यहाँ में। महादुर्गा तो मेरा बेटा है ना। और सब घर जाना है आपको? घर जाना है? पर घर जाना है।
घर जाना है। कुछ लोग लेने के लिए आ रहे हैं आपको? कोई आने से भी कोई नहीं दियाता है तो सरदार आएंगे 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 आएंगे। वहाँ के जो है ना, वहाँ की सरकार जो है, सरकार हम लोग का हाँ। बांग्लादेश का सरकार है। अच्छा अच्छा। असम, आप असम के रहने वाले हो ना? हाँ, स्टेशन वहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, एक बार फिर बताओ आप कहाँ के एरिया के रहने वाले हो? हम लोग पहले सकोली में था। हाँ। सकोली से हम लोग का माथा सिर बिगाड़ दिया ना, उससे भाग अभी आप कहाँ के रहने वाले हो असम में? अभी तो असम में नहीं गया है, ये तो हम जम्मू में है। अभी जम्मू में है। पीछे कहाँ रहते? मरजाली बोला ना आपने? अभी जाके वो मरियानी मरियानी? हाँ, मरियानी बैठ जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट क्या बताया आपने? जोरहाट मरियानी। जोरहाट मरियानी। जोरहाट असम में आता है ना जी? असम होता है। अच्छा, ये कब से सामान लेके बैठते हो रोज शाम को बाहर? आज का बंदा है तो सब साथ में बंद कर रखा रहा, धुलाई करके। खाना खाया आज? खाना खा लिया। खाना खा लिया? हाँ। किसी का फोन नंबर याद है वहाँ पे? फोन नंबर तो नहीं पकड़ता है। आप यहाँ कैसे आ गए थे जम्मू? हमें वो सरदार जी ने ले आया। ट्रक में? हाँ, ट्रेन में? नहीं, ट्रेन में। वो रास्ता न्यू दिल्ली होके। तो आप क्यों आए उनके साथ? वो सरदार जी तो दूसरा डब्बा में थी और हम लोग बाहर में पीछे वाला डब्बा में थी, तो सब आदमी जंपिंग। आपको ट्रेन में किसने चढ़ाया वहाँ से? वहाँ से हम लोग को सरदार जी ने ले आया। मेरा घर में चल पहुँचा देना, मेरा 2 गोरू काटना है। 2 गोरू काटेगा बोला। हम लोग डर के मारे रास्ते में, वहाँ न्यू दिल्ली नहीं पार हुआ, पहले में उतर गया, भाग दिया इधर में, भाग इधर में आ गया। नई दिल्ली में उतर गया था ट्रेन से? तो यहाँ कैसे आया जम्मू में? 4 बजे। वो मेरा बुआ ने, वो उसका भाई, बड़ा भाई और पुक्की नहीं लाया। ठीक है, पुक्की नहीं ले आया। अब ये सामान पैक करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग लेने के लिए आ रहे हैं आपको। अच्छा, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं, इन लोगों की, इस माँ की और इस जैसे और कई माँओं की जो सेवा की है, वो भी की है रैन बसेरा के लोगों ने। अब सवाल ये है कि इस माँ को उठाया कहाँ से? इस माँ कहाँ मिली? ये माँ मिली थी राहिल साहब को। ये राहिल साहब हैं, ये माँ राहिल साहब को मिली थी। राहिल साहब, ये इस कंडीशन में मिले थे आपको? सर ये गीले हो चुके थे पूरे। हाँ। तो मैं, ये कब की बात है? ये आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है। ये कहाँ से? ये ग्रेटर कैलाश में, रोड के बीच में, रोड के फुटपाथ के बीच में बारिश में गीले हुए थे पूरे। अच्छा। तो मैं इनको अपने साथ लेकर आ गया, यहाँ पे लेके आ गए। आई थिंक ये 4 मंथ्स पहले किया, मेरे को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। देन उसके बाद ये पूरा आश्रम में गीले, फिर मैडम ने इनको पूरा स्थान दिया। रैन बसेरा में लेके आ गए। डेफिनेटली मुझे क्यों लगा आपको कि इनको उठाना चाहिए? सर एक्चुअली जब इनसे मैंने बात की ना, तो ये पूरे मेंटली साउंड थे पूरे, और पूरे ठीक लग रहे थे। बात कर, इन्होंने बोला बेटा वहाँ पर छत मिलेगा, उसमें सो सकती हूँ मैं। तो मुझे लगा वुमेन सेफ्टी की बात है, लेडीज़ की, और बहुत बड़ी बात है। जब माता जी ने बोला कि छत मिलेगा, खाना मिलेगा 3 टाइम, और पता नहीं कितने दिनों से भूखे थे बेचारे, मैं उनको उठा के ले आया। और मैडम का, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बीना जी का। 3-4 महीने पहले की बात है। 3-4 महीने पहले की बात है। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, जो भी आपको रास्ते से मिलता है आप उसको रैन बसेरा उठा के ले आते हो। रैन बसेरा आपके नानके हैं? सर नानकी नहीं है, बट ऐसे क्या है कि अब एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई बीना बख्शी जी के साथ, मोना जी के साथ, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे साथ, कोऑपरेट करते हैं, हमारी सुनते हैं। आप एक अटेम्प्ट करते हो? हम एक अटेम्प्ट करते हैं, और पहले कॉल करने से पहले मैडम से पूछते हैं, मैम ऐसी बात है, इनका दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये खुद बोलते हैं कि बेटा ले आओ, कोई बात नहीं, तू ले आ बस। अभी तक कितने लोगों को ला चुके हैं? सर लगभग मैक्सिमम हमारे ही आए हुए हैं। अब ये नहीं बोलूंगा, ये मैडम का देन है जो हमारे पेशेंट्स को एंटरटेन करती है। आपको पता है कि इनके घर, ये वीडियो जो हमने लास्ट टाइम किया था वो इनके घर तक पहुंच गया? घर तक नहीं पहुंचा, असम की सरकार तक पहुंच गया। वहाँ के एमएलए ने कॉल किया कि जल्दी वो लेने आए। मुझे उस दिन की बात याद है, ये तो याद नहीं है, मुझे उस दिन की बात याद है जब हम वो माता जी को यहाँ रेस्क्यू करके लाए, तो हम लोग सारे ही थे। तो आपने कहा इस माता जी को मैं जरूर घर पहुंचाऊंगा, तो मेरे को लगा ऐसे ही भैया बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और उसके अगले दिन आपने लाइव भी किया था आई थिंक, तो मुझे पता था, और आज पता लग गया कि आप जो बात बोलते हो वो सही में होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। बोलता हूँ, लोग देखते हैं, सुनते हैं, असर करते हैं। और ये वीना जी हैं, यहाँ की इंचार्ज, रैन बसेरा की इंचार्ज। बहुत सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं यहाँ पर, लेकिन इन सब की माँ हैं, ये एक माँ का रोल निभा रही हैं। बीना जी, इनके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह का इनका बिहेवियर था यहाँ पे? इनका जो भी हमारे पास रहने के लिए इनको राहिल जी लाए थे, तो इन्होंने पहले मेरे से कॉल करके पूछा, बीना जी एक माता जी हैं, उनको मैं यहाँ लाऊं? मैं क्या जी सकते, ये उनके लिए ही है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनका कोई नहीं है, ये तो हम हैं। क्या बिहेवियर करती थी? रोज सामान निकालती थी बाहर?
हाँ, इसने ये सोचती थी कि मैंने घर जाना है। मैं कोई बात नहीं, चलेंगे घर, जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी, आज चलेंगे, कल चलेंगे, रोज ऐसे मैं ऐसे कई दिन इसके मैंने ना ऐसे ही निकाल दिए। फिर इन्होंने क्या सोचा कि मैडम ऐसे ही करती है, रोज मेरे को हौसला देती है। फिर इन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया, रोज सामान बांधना, यहाँ रखना, गेट के पास रखना, आज जाना, मैं क्या हाँ ठीक है आज जाएंगे, कल जाना। मैं उम्मीद तोड़ी नहीं आपने? हमने नहीं कोई उम्मीद तोड़ी, हमने इसको हौसला दिया कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, जाएंगे जाएंगे। तो हो सकता है इसकी जो उम्मीद है, जो इनकी मतलब अंदर की भावना थी, तो ऊपर वाले ने सुन ली कि आप आए, आपने इसकी वीडियो बनाई और आपके माध्यम से उनकी सरकार को पता चला और सरकार भी हिल गई कि हमारा कोई इंसान हाँ इंतजार कर रहा है। तो आपको आज पुलिस स्टेशन से फोन भी आया था? जी। कौन से पुलिस स्टेशन से? बहुफोर्ट से? बहुफोर्ट से, जो मेरा हमारा नियर है। क्या बोलते हैं वो? उन्होंने बोला है कि मैडम जी वहाँ से जो आसाम से कोई औरत है आपके पास है। हम जी सर हमारे पास है, कहते हैं उनके लिए कोई टिकट हमारे पास आ गई है, क्यों लेने आ रहे हैं उनको। हाँ, तो इनको वायर लेके चले जाएंगे। मैं कहा जी सदके सर, वो बेचारी रोज सामान बांधती है, बाहर आती है, आज जाना है, कल जाना है, हम उसके साथ खेलते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बातें करते हैं, आप हमारी अम्मा हो, हम ऐसे हौसला अफजाई करते थे, कुछ गाने भी गाते थे, उससे मनोरंजन करते थे ताकि उसको बुरा मत लगे। खुशी है कि चले जाएंगे। उसको इतना था, वो उसमें भी ये था, ये अपना घर समझती थी, कहीं भी कोई तिनका देखती थी, कुछ देखती थी, उसको उठाना, डस्टबिन में डालना, हाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। और किसी जो भी हमारे पास औरत जो उठ नहीं पाती या कुछ की, उनकी भी सेवा करती, पानी पिलाना, उनको बैठे हुए खाना देने जाना, पूछना, हर सबका ध्यान। क्या है कि घर मिल जाएगा इनको अब। हमें इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, जो अपने घर पहुंच जाए, ये स्वर्ग है। सबकी चाहत होती है कि हम अपने घर पहुंचे, तो इसको इतनी खुशी थी कि अगर मैं ये आज सड़क पे होती तो पता नहीं किस हाल में होती। ये आपने संभाला, आप लोगों ने, ये रैन बसेरा ने संभाला। आपकी देन है सर, मैं कुछ अकेली मैं कुछ भी नहीं कर पाती, आप लोग मुझे सहारा देते हो, जहाँ मेरे को पूछते हो। कि दूसरा है कि जीएमसी का भी ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये रैन बसेरा हमें हैंड ओवर किया, बनाया। जी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी, उनका शुक्रिया इसलिए कि जितनी भी हमारी महिलाएं हमारे पास पहुंची हैं, हमने उनको सुरक्षित, जैसे वीडियो के माध्यम से उनको पता चला, घर वालों को, या जैसे अब सरकार को पता चला, तो अपने घर पहुंचा, हमें इससे बड़ी खुशी हो सकती है। बहुत बढ़िया। ये मोना जी हैं, ये भी इसका हिस्सा रहती हैं और अक्सर ये भी काफ़ी हेल्प करती हैं लोगों को रेस्क्यू करने में, उनकी देखरेख करने में। मोना जी, खुशी है आज की इतने बड़े लेवल पर वीडियो पहुंच गया कि असम के गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, वहाँ के एमएलए साहब ने कहा है कि हम इसको लेने के लिए आ रहे हैं। सर बहुत खुशी है, इवन कि हम कोशिश करते हैं कि कोई जो लेडीज यहाँ पे आती है रैन बसेरा में, हम उसकी पूरी हेल्प करें, अच्छे से करें। और ये माता जी को अभी 4 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए, और माता जी आज क्या डेली उठते हैं, सुबह अपना सामान रखते हैं और तैयार करते हैं कि मैंने घर जाना है, घर जाना है। और हमने इनकी उम्मीद तोड़ी नहीं, हमने कहा आप घर जाओगे। दूसरा नंबर सर, मैं आपका थैंक्सफुल हूँ कि आपने ये वीडियो बनाई और वायरल हुई और ये अपने गांव आज पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि जितनी भी जो भी वुमेन यहाँ पे रहती हैं, एक तो सेफ है, होम शेल्टर मिला हुआ है हमें कि वुमेन सेफ है, हम इनकी सेवा करने में रेडी रहते हैं 24 घंटे। बट ये अपने घर पहुंचेंगी तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। ये देख लीजिए, इनकी पंखों को आज उड़ान मिल गई, ये घर वापस चली जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये अपने घर वापस चली जाएंगी, अब अपनों के बीच चली जाएंगी। और वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनके घर तक पहुंचा जाए, इनके बच्चों तक पहुंचा जाए, इनके रिश्तेदारों तक पहुंचा जाए, ताकि ये सेफली वहां जाकर उनको हैंड ओवर कर सकें। और तारीफ़ करनी पड़ेगी एमएलए साहब आपकी, आपका नाम नहीं जानता मैं, लेकिन आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिल तारीफ़ है। उसके साथ साथ जो भी लोग इस वीडियो को अभी लाइव में देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, एक रिक्वेस्ट है जनाब, मुझे पता है कि बहुत सारे बड़े दिल के लोग हैं। वीना जी ने मुझे एक बात कही है, गर्मी आ गई है और यहाँ पर 25 बेड हैं, ना तो इन लोगों के पास नीचे बिछाने के लिए चादर है, ना ऊपर ओढ़ने के लिए चादर है, क्योंकि कंबल हैं वो अब यूज़ में नहीं आते हैं, वो भी किसी ने डोनेट किए होंगे आप जैसे लोगों ने। लेकिन अब इनके पास जो है 25 बेड हैं, ना नीचे बिछाने को चादर है, ना ओढ़ने को चादर है। चाहे कोई सस्ती चादर भी हो, कुछ भी हो, 50 चादरें इनको चाहिए। ये एक जो नीचे बिछा सकें, एक ओढ़ सकें। मुझे पता है जो नंबर इस वीडियो को देख रहा है, जो बाद में भी देखेगा, ये उनके लिए मामूली बात है।
ये उनके लिए मामूली बात है। मुझे लगता है कि ये अगर हो जाए तो इन जिनके पास घर नहीं है, यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी काटनी और आसान हो जाएगी। बस यही है जनाब, बहुत खुशी है आज हमें। शायद ये सफ़र जो है सुबह से लेकर शाम तक का, सुबह होते होते उम्मीद टूट जाती है, शाम आते आते उम्मीद बन जाती है, वो अपना सामान लेकर यहाँ बैठ जाती हैं, कोई लेने आएगा, सिर्फ 1-2 दिन और, उसके बाद इस उम्मीद को पंख लग जाएंगे और ये बुज़ुर्ग अपने घर वापस चली जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।